हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, आज के फेलियर टॉक्स में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो अभी आजकल एक टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में है, रशिया यूक्रेन वॉर। तो मैं बेसिकली वॉर की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा कि रशिया इस वॉर में किन कारणों से फेल हो रहा है, मतलब उसके रीजंस ऑफ फेलियर क्या है, क्यों उसको इतना ज्यादा नुकसान आज उठाना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वॉर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वॉर का जो मूल कारण है वो है नेटो। नेटो की वजह से ही ये पूरा का पूरा वॉर हो रहा है। इसका जो मेन रीजन है वो नेटो है, और आज रशिया की फेलियर का कारण भी नेटो ही है। अब नेटो कैसे है उसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक व्यवहारिक सा उदाहरण। शायद ऐसा आप लोगों की लाइफ में भी शायद ऐसा कई बार हुआ हो, हर किसी की लाइफ में होता है। समझिए दोस्तों कि आपके कुछ 10 कॉम्पिटिटर्स हैं या कुछ 10 अपोनेंट्स हैं आपके। वो कॉम्पिटिटर या अपोनेंट्स जब आपसे अलग अलग फाइट करते हैं तो वो आपसे जीत नहीं पाते हैं। धीरे धीरे उनको ये समझ में आने लग जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो एक ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके वो 10 के 10 जो कॉम्पिटिटर हैं आपके या अपोनेंट्स, वो एक ग्रुप बना लेते हैं। अब होता ये कि उनकी सबकी पावर जो होती है वो आपस में जुड़ जाती है तो एक वो बहुत ही मजबूत ग्रुप बन जाता है। अब वो ग्रुप आपको बहुत आसानी से हरा सकता है। ये है वही ग्रुप नेटो, जो इस वॉर में सबसे क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। रशिया की इस फेलियर के पीछे का यही सबसे बड़ा कारण है। और हो ये रहा है कि जब ये ग्रुप बना, आपकी लाइफ में अगर कोई भी इस तरह का ग्रुप बनने लगता है, आपको उस ग्रुप को बनने, जिस समय वो बनना शुरू होता है, आपको उसी समय उस ग्रुप को तोड़ देना होगा। आपको उसकी यूनिटी को ब्रेक कर देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चल के कुछ इतना स्ट्रांग ग्रुप बन जाएगा कि वो आपको बहुत इजीली हरा देगा। वैसा ही कुछ आज रशिया के साथ हो रहा है। हो ये रहा है कि जब ये ग्रुप बना था ऑलमोस्ट 60 to 70 इयर्स बैक, तब रशिया ने कुछ भी इस तरह का नहीं किया जिससे कि वो इस ग्रुप की यूनिटी को तोड़ सके। ऐसा कुछ भी उसने तब नहीं किया। धीरे धीरे करके इस ग्रुप में कंट्रीज जुड़ते चले गए। आज उसमें 30 कंट्रीज हो चुके हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, अब जो आज वॉर हो रहा है उस वॉर में यूक्रेन जो है उसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, नेटो को, जो कि रशिया के लिए रेड लाइन थी। तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। अब अगर रशिया को सिर्फ यूक्रेन से ही लड़ना पड़ रहा होता तब तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज रशिया को यूक्रेन के अलावा उन 30 कंट्रीज से भी फाइट करनी पड़ रही है। ये रशिया का सबसे बड़ा फेलियर है कि उसने उस ग्रुप को, जो कि आज से इतने सालों पहले बना था, उसको उसी समय उसकी यूनिटी को ब्रेक करना चाहिए था। तो आज जो भी रशिया की फेलियर हो रही है इस वॉर में, उसके पीछे का कारण जो आज से बहुत समय पहले जो एक्शन लेना चाहिए था रशिया को, वो नहीं लिया रशिया ने। अब वही एक्शन आज वो 70 सालों बाद ले रहा है यूक्रेन के ऊपर, कि यूक्रेन उस ग्रुप को ज्वाइन ना कर ले। उसी के लिए वो ये एक्शन ले रहा है कि किसी भी तरह से यूक्रेन नेटो को ज्वाइन ना कर ले। बट अगर यही एक्शन उसने आज से 70 सालों पहले लिया होता, कि उसी समय उसने उस ग्रुप की यूनिटी को तोड़ दिया होता, तो शायद नेटो का एग्जिस्टेंस ही ना हुआ होता। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी लर्निंग है कि कभी भी अगर आपकी लाइफ में आपको दिखता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स या ओपोनेंट्स एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तुरंत ही उस यूनिटी को तोड़ दें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद उस समय तो नहीं, हो सकता है उसके बाद 5-10 सालों बाद आपके सामने भी कुछ ऐसी सी परिस्थिति आ सकती है जो आज रशिया के सामने है। इतना नुकसान जो रशिया को इस वॉर में उठाना पड़ रहा है, उसके पीछे का मेन कारण वो ग्रुप ही है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी लर्निंग है इस वॉर से। और इससे पहले कि मैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करूं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से किसी भी तरह से ये नहीं प्रमोट करना चाहता हूं कि रशिया जो इस वॉर में कर रहा है वो सही है।
मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि रशिया का इस वॉर में फेलियोर का सबसे बड़ा कारण क्या है, किन वजहों से रशिया इस वॉर में इतना नुकसान उठा रहा है। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे यूक्रेन की फेलियोर के क्या कारण है, यूक्रेन क्यों इस वॉर में इतना ज्यादा नुकसान उठा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।